with the last type of void we are going to study, that is cubic void. Now this is a very easy and interesting void क्योंकि इसमें ज्यादा imagination की जरूरत नहीं पड़ती, काफी आसान है ये void. Okay, so cubic void कैसा होगा? अपना 4 पार्टिकल्स होंगे. लेट्स से मैं लेयर 1 बना रहा हूं. ओके, ऊपर बनाते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, काफी इजी है. सिमिलर तरीके से मैं लेयर 2 बना रहा हूं. ओके, अब जो लेयर 2 होगा और लेयर 3 होगा उसके बीच में अगर हम लोग देखें, there is a void. Now that void I'm going to highlight with the blue one. Okay, if you see, this is the start of the void, this is the square void. यहां पे एक और स्क्वायर है. 2 स्क्वायर्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? 2 स्क्वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा बनेगा क्यूब. That is why it is called a cubic void. And if a particle fits perfectly in this cube, that particle is in the cubic void, right? Now ये जो क्यूब रहेगा कैसा रहेगा? सिंपल सा क्यूब बनाते हैं. बस इसमें 2 लेयर्स थे. कौन से लेयर्स थे? एक रेड लेयर था और एक ब्लैक लेयर था. मतलब पीछे वाला लेयर वाज रेड, आगे वाला लेयर वाज ब्लैक. तो ये ब्लैक रख देते हैं आगे वाले लेयर को, पीछे वाले लेयर को हम लोग रखेंगे लाल. ऐसे 2 लेयर्स थे. इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारा क्या था? ब्लू वॉइड था. उस ब्लू वॉइड में एक पार्टिकल था, उसको क्या पकड़ेंगे हम लोग? बॉडी सेंटर. इट विल बी बॉडी सेंटर. एंड वो बॉडी सेंटर जो है वो कुछ ऐसा रहेगा. ओके, अब जब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा इसको, तो इसके लिए मैं एक बॉडी डायगोनल बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे मेरे को मिलेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. मुझे वही चाहिए, मुझे आर प्लस आर चाहिए, है ना. सो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो है ट्राइंगल एबीसी में मुझे AC का वैल्यू पता है. AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर. ओके, मुझे इवन A और B का भी वैल्यू पता है, क्योंकि A और B में कनेक्शन था. ओके, सो कनेक्शन था तो AB इज इक्वल टू 2R. बट मुझे BC नहीं पता, और BC अगर मुझे नहीं पता तो मुझे BC ढूंढना पड़ेगा ट्राइंगल BCD से. ट्राइंगल BCD से हम लोग क्या करेंगे? बस आसान है. BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट. CD स्क्वायर तुम्हारा क्या है? A, और ये भी क्या है? A, दैट इज 2R प्लस 2R द होल स्क्वायर प्लस 2R द होल स्क्वायर, राइट. व्हाट विल हैपन इज 4R 8R स्क्वायर हो जाएगा. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 8R स्क्वायर, राइट. नाउ ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BC स्क्वायर कितना है? 8R स्क्वायर. AB स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर इज 2R द होल स्क्वायर. कैन आई से 4R स्क्वायर? एंड यहां पे क्या आएगा? 4R प्लस R द होल स्क्वायर, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, सीधा क्या कर दो? रूट बना दो. तो ये क्या आएगा? 2R प्लस R इज इक्वल टू 12. दैट इज, कैन आई राइट इट एज 4 into 3. Okay, so it would be 2 root 3R, right? So 2 root 3R को अभी यहां पे 2 लेके आएंगे, R यहां पे लेके आएंगे. R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 2. मतलब क्या बचेगा? सिर्फ रूट 3 बचेगा. यहां पे क्या होगा? R डिवाइड बाई R कटने वाला है, प्लस R अपॉन R रहेगा, है ना. रूट 3 इज 1.732 माइनस 1 आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं. सो आपका वैल्यू क्या है? द लोएस्ट, द स्मॉलेस्ट शुड बी 0.73 टाइम्स. Now if you still want to understand how it looks something like this. If you pay attention, there is a void. अब मैं इसमें इससे बड़ा पार्टिकल नहीं प्लेस कर पाया, तो you will have to make do with this. इससे भी बड़ा पार्टिकल चाहिए. तो ये 0.732 है या नहीं है? नहीं है, ये छोटा है. दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसीलिए वो वॉइड में स्पेस बचा है ना. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज शुड बी एटलीस्ट 73% of the larger particle. So this is an example of the cubic void. अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने 4 voids पढ़े थे. सबसे पहले पढ़ा था triangular, second we studied tetrahedral, third we studied octahedral, and lastly we studied cubic. R by R रेशियो अगर मैं बात करूं तो R by R रेशियो, इसका स्मॉलेस्ट वुड बी 0.12 and the largest would be 0.224.
दिस वुड बी 0.225 से लेके 0.413, ये 0.414 से स्टार्ट होगा एंड द स्मॉलेस्ट वुड बी इक्वल टू 0.731, स्मॉलर देन 0.732, 731 रहेगा, 732 यहां पे लिख देता हूं। और यहां का रेडियस रेशियो क्या रहेगा, r अपॉन 1, 0.732 से लेके इट विल बी अप टू 1, है ना, स्मॉलर देन 1, 0.99 तक चलेगा। अब एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर में कौन सा एग्जांपल है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल इज LICL। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए दो एग्जांपल यूज करते हैं, ZnS यूज किया जाता है, जिंक सल्फाइड, या हम लोग इधर एक और वर्ड जो हम लोग सीखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 स्ट्रक्चर, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इवन AgCl इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर मैं बात करूं तो NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल। NaCl का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिमेंबर इट्स एन ऑक्टाहेड्रल टूल, पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी पढ़ेंगे। क्यूबिक की बात करें तो सीशियम क्लोराइड फिट्स परफेक्टली इन द एग्जांपल। अब अगर आप देखो कटायन और अनायन में कौन बड़ा होगा, ऑफ कोर्स अनायन बड़ा होगा, क्योंकि अनायन इज द नेगेटिव, मतलब फैलेगा, पॉजिटिव मतलब आएगा पास, है ना। तो सोडियम विल बी स्मॉलर एंड क्लोरीन विल बी लार्जर, Na+ छोटा हो जाएगा, Cl- बड़ा हो जाएगा। तो NaCl का रेशियो क्या है, Na इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ क्लोरीन एज एन आयन, समझ रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर्स के बारे में, इस टेट्राहेड्रल के बारे में, ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ऑलराइट, सो अब पढ़ेंगे हम लोग दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ध्यान देना, बहुत सारे सवाल आएंगे। द फर्स्ट वन इज द ZnS स्ट्रक्चर, या हम लोग इसको और एक नाम देते हैं, दैट इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इस ZnS स्ट्रक्चर या फ्लोराइड स्ट्रक्चर में याद रखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का याद अगर आपको है तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज एक्चुअली अ वॉइड विच हैज 3 और 1, 4 पार्टिकल्स, ओके। इफ यू रिमेंबर द ज्योमेट्री एज वेल, ज्योमेट्री में कुछ ऐसा था, सॉरी, अगर मैं क्यूब बनाऊं तो पार्टिकल कुछ ऐसा था कि कोने वाला पार्टिकल यहां पे रहेगा, उसका एक पार्टिकल यहां पे ऑपोजिट साइड में रहेगा, अगर आपको याद है, राइट, यहां पे रहेगा, और वैसे ही पार्टिकल क्या रहेगा, यहां पे ऑपोजिट साइड में रहेगा, यहां पे पार्टिकल रहेगा, यस, और यहां पे एक पार्टिकल रहेगा। ऐसे करके हमारा वॉइड था। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, समझ के लेना इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, ऑलराइट। अब सिमिलर तरीके से क्या करेंगे, इसको आगे के साइड में मैं बनाता हूं ताकि डायग्राम के लिए स्पेस हो। तो मैंने काफी बड़ा क्यूब बनाया, क्यों बनाया, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमको ये बहुत अच्छे से समझना है कि ये वॉइड कैसा है, ओके ना। इस वॉइड में अगर मैं, आपको याद है यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट फेसेस में होता है, ओके ना। हम ना पहले FCC बनाते हैं। FCC अगर आपको याद है, FCC में क्या होता है, हर कोने में, तो हर वर्टाइस पे तो पार्टिकल होगा ही, साथ ही साथ कहां पे होगा, साथ ही साथ वर्टाइस के साथ साथ, एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया है ड्राइंग, बहुत बढ़िया भी नहीं बनने वाला है, इट्स ओके, रफ वर्क है ये तो, ओके। हर वर्टाइस में हम लोग ने पार्टिकल डाल दिया। अब हर वर्टाइस के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हर फेस के सेंटर में, तो ऊपर वाले फेस के सेंटर में मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। अब ये वाले फेस के सेंटर में, ये वाले फेस के सेंटर में, ये नीचे वाले फेस के सेंटर में, अब पीछे वाले फेस के सेंटर में और आगे वाले फेस के सेंटर में, ये अपने टोटल हो गए फेस सेंटर्ड क्यूब। Now what I'm going to do is, interestingly, इस फेस को मैं डिवाइड करने वाला हूं, ब्रेक करने वाला हूं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ओके। मैं इस क्यूब को डिवाइड करने वाला हूं इनटू नॉट 1 2 but 8 क्यूब्स। नाउ यू विल हैव टू पे अटेंशन फॉर दिस वन, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्यारा सा टॉपिक है, आई होप तुमको समझे, अच्छा भी लगे। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू फर्स्ट कनेक्ट दीज 3 फेस सेंटर्स।
कनेक्ट हो गए। अब हर फेस सेंटर को ना मैं एक क्यूब जैसा मानूंगा और इसको 8 में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ और इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ। लेट्स कनेक्ट दिस हियर ऐसे, और फिर इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे। ये बन गया आपका सबसे पहले क्यूब। दिख रहा है क्या? आगे के साइड में है पहला क्यूब, और पहले क्यूब के कोने में अगर पार्टिकल है तो उसके ऑपोजिट फेस में एक पार्टिकल है, ऑपोजिट फेस में एक पार्टिकल है, ऑपोजिट फेस में एक पार्टिकल है। इन चारों के बॉडी सेंटर में, मतलब ये वाले क्यूब के बॉडी सेंटर में आपका पार्टिकल था नंबर 1। सो दिस इज योर फर्स्ट टेट्राहेड्रल वर्ड। नाउ लेट्स जस्ट कनेक्ट, पीछे के साइड में कनेक्ट करते हैं। What will happen is कनेक्शन बन गया और यहां पे ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं, राइट। और ये आपका दूसरा क्यूब बन गया, पीछे वाला दूसरा क्यूब बन गया। दिख रहा है को? आगे एक क्यूब है, पीछे एक क्यूब है। पीछे वाले क्यूब के भी सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड है। 2 टेट्राहेड्रल वर्ड हो गए। अब तीसरा क्यूब मैं बना रहा हूं यहां पे, पीछे के साइड में बना रहा हूं सबसे पहले, ताकि आपको समझ में आए। पीछे वाला वर्ड बन गया, कनेक्ट भी हो गया। अब पीछे एक क्यूब है यहां पे, राइट। अगर मैं ये आगे वाला रब कर दूं तो शायद आपको बेटर समझेगा, होपफुली, ओके, राइट। पीछे एक क्यूब दिख रहा है आपको, उसके सेंटर में भी हम लोग एक टेट्राहेड्रल वर्ड को प्लेस करेंगे, राइट। अब वैसे ही हम लोग नीचे के भी बना लेते हैं, राइट। व्हेन आई कनेक्ट देम, तो ये पीछे वाले साइड में यहां पे एक क्यूब हो गया, इसके भी सेंटर में हम लोग एक टेट्राहेड्रल वर्ड बना देंगे। यहां पे भी मैं आगे का पूरा रब भी कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। 3 बन गया, दिख रहा है। यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, ऑलराइट। यहां पे मैं अगर कंटिन्यू कर दूं, यहां पे ध्यान रखना, पेशेंस रखना, समझ में आएगा। ये चौथा आपका क्यूब बन गया। इस चौथे क्यूब के भी सेंटर पे होगा अपना टेट्राहेड्रल वर्ड। अब मैं बनाने वाला हूं आगे के 4 क्यूब्स। तो आगे के 4 क्यूब जब बनाऊंगा तो और ध्यान रखना, क्योंकि अब चीजें क्या होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, राइट। सो इसमें अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो मैंने पहला एक क्यूब बना लिया यहां पे, ओके। ये आपका क्यूब बन गया, यहां से यहां से यहां से, ये आगे का साइड का क्यूब, ओके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहां पे एक और क्यूब मैं बना रहा हूं, ओके, ये वाले क्यूब के भी सेंटर में। तो ये क्यूब के भी सेंटर में और ये क्यूब के भी सेंटर में मैंने बना दिया टेट्राहेड्रल वर्ड। सिमिलरली मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूं नीचे, तो और 2 क्यूब मेरे बनेंगे आगे के साइड में और ये आगे के साइड में। टोटल मेरे पास कितने वर्ड्स हो गए? अगर आप 2 कलर्स देखो तो पर्पल के 4 कलर्स है और ऑरेंज के 4, टोटल बन गए 8 वर्ड्स। नाउ दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल वर्ड। नाउ इफ आई हैव टू एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है, तो ये है तुम्हारा फेस सेंटर, दिस इज योर फेस सेंटर्ड क्यूब। अब जो फेस सेंटर्ड क्यूब में था वो पार्टिकल बहुत छोटा था, टेट्राहेड्रल वर्ड का पार्टिकल बहुत छोटा था। वो टेट्राहेड्रल वर्ड का पार्टिकल कहां जाएगा? यहां पे जाएगा, ये स्पेस में जाएगा। सो द टेट्राहेड्रल वर्ड विल स्टे हियर। कैन यू सी वो कैसे एकदम परफेक्टली फिट हो गया है, राइट, एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। रेड कलर का पार्टिकल, राइट, यू कैन सी इट हैज परफेक्टली फिट। यहां पे एक पार्टिकल है, वैसे एक और पार्टिकल कहां पे जाएगा? यहां पे एक पार्टिकल जाएगा, यहां पे एक पार्टिकल जाएगा। तो यहां पे अगर एक पार्टिकल है तो यहां पे आगे एक पार्टिकल होगा, यहां पे एक पार्टिकल होगा, यहां पे एक पार्टिकल होगा। जैसे 4 आगे हैं वैसे ही 4 पीछे भी तो होंगे यार। जस्ट लाइक दैट आपने टेट्राहेड्रल वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ लिया। और टेट्राहेड्रल वर्ड में क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूब है। तो अपना जो अनायन रहेगा, अनायन जो रहेगा वो कौन से कलर में है? ब्लैक कलर में है। और जो कटायन है दैट इज ऑरेंज एंड पर्पल, राइट। ना जरूरी नहीं हमेशा अनायन कटायन ऐसे ही हो। जैसे ZnS की एग्जांपल अगर हम लोग ले, ZnS में देयर इज रेशियो ऑफ 1:1।
अगर मैं बात करूं ब्लैक कलर के, दोज आर इन एफसीसी एंड ऑरेंज एंड आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कह रहे हैं इससे ये जो है पूरा का पूरा जो ये जो छोटा सा पार्टिकल है यहाँ पे, वो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर ही आ गया है कि नहीं। सो अगर पूरा का पूरा पार्टिकल क्यूब के अंदर आ गया है तो आई विल से एवरी टेट्राहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू वन पार्टिकल। सो आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, वेयर एज एफसीसी में आपको पता है टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 है एफसीसी और 8 है टेट्राहेड्रल वर्ड, बट रेशियो क्या है 1:1। तो 8 में से सिर्फ 4 ऑक्यूपाइड रहेंगे। मतलब मैं रैंडमली 4 नहीं रब करने वाला हूं, रैंडमली नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अगर मैंने ऑरेंज, अभी ऑरेंज सामने वाला है, पर्पल पीछे वाला है, अगर मैंने यहां का ऑरेंज रब कर दिया तो वहां पे पर्पल है। ओके, सिमिलरली बाजू वाला पर्पल मैं रब कर दूंगा, मतलब पर्पल 1 ऑरेंज 1 2। सिमिलरली ऑरेंज के नीचे वाला ऑरेंज में रब कर दूंगा, मतलब उसके ऑपोजिट पर्पल है। ओके, जैसे इधर ऑरेंज है वैसे इधर ऑरेंज रहेगा, बट इसके बाजू वाला पर्पल नहीं रहेगा। सो टोटल आपके पास कितने वर्ड्स हो गए, इंस्टेड ऑफ हैविंग 8 वर्ड्स नाउ देयर आर ओनली 4 वर्ड्स, 1 2 3 एंड 4। वो कैसे प्लेस्ड है, एक इधर रहेगा तो दूसरा इधर रहेगा, तीसरा इधर रहेगा पीछे के साइड में ऊपर, और चौथा रहेगा पीछे के साइड में नीचे। ऐसे बनेंगे 4। बट अगर एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड का, तो यहां पे रेशियो क्या है 1:2। तो तुम्हारा जो कैल्शियम है दैट विल स्टे इन दी एफसीसी एंड द F2 विल स्टे इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब दीज टेट्राहेड्रल वर्ड्स विल बी बिगर, फ्लोरीन अगर आपको पता है स्मॉल एटम, स्मॉल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एंड कैल्शियम विल बी इन दी एफसीसी। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर, रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया अब इज ZnS, इसमें ये जो है दैट इज Zn, दिस इज Zn, दिस इज Zn and this is Zn. 4 Zns and 4 S's in black. I hope समझा है। अब हम लोग आगे किस पे पढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में, which is fairly easier, comparatively easier than the tetrahedral words. मैंने एग्जांपल लिया था ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए, दैट इज NaCl का। ओके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड NaCl है। हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। जैसे पहले एक क्यूब बनाया था वैसे ही सिमिलर में एक और क्यूब बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर आपको याद है, रेडियस रेशियो क्या रहेगा आपका, थोड़ा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू द राइट। सो दिस इज योर क्यूब। अब इस क्यूब में मैंने क्या बोला, एफसीसी में कौन रहेगा, तुम्हारा पार्टिकल रहेगा, राइट। सो आपका हमेशा एक जो चीज रहेगा दैट वुड बी एफसीसी। सो यहां पे मैं एफसीसी बना देता हूं, पार्टिकल्स को यहां पे प्लेस कर देता हूं, यहां पे प्लेस कर देता हूं, यहां पे सारे ऑक्टाहेड्रल स्पेसेस को फिल कर देते हैं ना। अब जब ऑक्टाहेड्रल स्पेसेस को फिल कर देंगे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आएंगे कहां पे, अगर आपको ज्योमेट्री याद है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि कुछ ऐसा क्यूब बनाया था हमने, है ना। सो वैसे ही क्यूब हम लोग जस्ट रेप्लिकेट करेंगे। ऐसा एक्सिस कहां पे बने थे, अगर आपको याद है ये एफसीसी मैंने बना दिया। आई गेस अब तक एफसीसी कैसे बनता है सबको आदत है। अब ये एफसीसी में मैं क्या करूंगा, पार्टिकल्स को प्लेस करने स्टार्ट करूंगा। सो ये मेरा बन गया एक्सिस, दिख रहा है क्या। तो यहां पे जो है दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, राइट। इवन इफ आई स्पीक अबाउट दिस, जैसे यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे एक क्यूब है, वैसे ही सामने के साइड में भी क्यूब रहेगा, बाजू के साइड में भी क्यूब रहेगा। सो जैसे ये और ये ऊपर और नीचे का साइड बनाते हैं, वैसे इसके आगे वाला क्यूब यहां पे रहेगा, यहां पे एक और पार्टिकल रहेगा जो क्लोरीन जैसा रहेगा, जो आगे वाले फेज का रहेगा, राइट। जैसे यहां पे एक पार्टिकल है, वो ये वाले फेज में यहां पे एक पार्टिकल रहेगा। तो अगर मैं उसको कंसिडर करता हूं तो एक और जो एक्सिस बनती है वो कुछ ऐसे बनती है यहां पे। सो ये भी तुम्हारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये जो है दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द एज सेंटर। इट इज अ ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द एज सेंटर। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है।
ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, तो अगर हर एक एज पे है तो ऑब्वियसली हर एज पे होगा। तो यहां पे क्या करूंगा, हर एज के सेंटर पे, हर एज के सेंटर में कितने एजेस है, एक, यहां पे 2, राइट, यहां पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्टली 12। तो 12 एज सेंटर्स एंड 1 बॉडी सेंटर। कैन आई से बॉडी सेंटर में 1 into 1 रहेगा, प्लस एज सेंटर में 12 into 1/4 रहेगा। दिस वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्टिकल्स, है ना। यहां पे रहेगा तो कितना 1/8 पार्टिकल होता है, यहां पे रहेगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 क्यूब्स। सो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 + 1 4, एफसीसी में भी 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी 4। सो आपका एफसीसी इज योर नॉर्मल अनायन, मोस्ट ऑफ द टाइम अनायन होगा, इट विल बी द Cl-, whereas octahedral void is the cation, that is the Na+, right। अब ये octahedral voids कहां पे है, 12 एज सेंटर्स पे प्लस 1 बॉडी सेंटर पे है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज योर एफसीसी, अपना टेट्राहेड्रल वॉइड अंदर ही रहेगा, अंदर ही छोड़ देते हैं उसको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होगा, कैसे होगा, जस्ट पे अटेंशन। यहां पे देयर इज जस्ट परफेक्ट स्पेस फॉर एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू सिट। दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो गया, कुछ टेंशन नहीं है, वो सेट हो गया है वहां पे, है कि नहीं। सो हर एज के सेंटर में देयर इज स्पेस, हर एज के सेंटर में देयर इज स्पेस। आई विश मैं आपको खोल के दिखा पाता, देयर इज स्पेस इन द सेंटर ऑल्सो फॉर दिस टू फिट। सो एकदम परफेक्टली मैंने सारे मॉडल्स बनाए हैं आपके लिए। तो अगर आप देखो एज सेंटर, देयर आर 12 एज सेंटर्स, हर एज सेंटर पे क्या होगा, आपका पार्टिकल होगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा, यस, क्लियर है। थैंक यू सो मच। आई होप अब तक अब मैंने जो भी सिखाया है सारे इमेजिनेशंस आपको क्लिक हुए हैं। मैं आपको साथ ही साथ बहुत सारे छोटे एनिमेशंस भी भेज रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कमेंट्स में बताना कि इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद इट। थैंक यू सो मच।